सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नाउ इन दिस क्लास मैथ्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर्स। नॉर्मली ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको ही लिस्ट आउट किया गया है जो अक्सर एग्जाम में आता है। तो ट्राई करते हैं कैसे इन क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहले हम लास्ट वाले पार्ट्स को सॉल्व करना चाहेंगे। इसमें क्या है कि प्रूव दैट cos 6x is equal to 32 cos to the power 6x minus 48 cos की पावर 4x plus 18 cos स्क्वायर x minus 1। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये तीनों और ये अक्सर एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है। नाउ टेकिंग टू लेफ्ट हैंड साइड cos 6x and we can write cos 6x is cos 2 into 3x। 6 को हमने 2 into 3 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया और यहाँ एक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे एज 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। फॉर्मूला है हमारे पास cos 2x का, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इस cos में कन्वर्ट करना तो ये है और साइन में करना होता है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो हमें cos में चाहिए रिजल्ट तो हम इन सबको cos में कन्वर्ट करते हैं और फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ पर हमारे पास 2 और cos 3x का फॉर्मूला लगाएंगे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x ऑफ होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास 16 cos की पावर 6x माइनस 4 3 12 इंटू 2 24 cos की पावर 4x एंड प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इनकेस हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें तो आएगा 32 cos की पावर 6x 48 cos की पावर 4x 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से लास्ट वाला पार्ट हमने कर दिया है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हम लेंगे। हमने यहाँ cos की प्रॉपर्टी ली, फिर यहाँ tan के लिए लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस क्वेश्चन इज tan 4x। 4x को भी हम tan इंटू 2x की फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे 2 tan ऑफ 2x और 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। 2x का फॉर्मूला फर्दर हम यहाँ यूज कर दें, हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आए। अब डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और होल स्क्वायर होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम लिखेंगे तो 2 to the 4 tan x
इसके डिनोमिनेटर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, बट ये जो कंप्लीट हम डिनोमिनेटर लेंगे इसमें हमें ये होल स्क्वायर में फिट करना है और फिर एलसीएम लेना है। इनके लिए ओपन करेंगे तो आएगा 4 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऑफ होल स्क्वायर। यदि हम एलसीएम लेते हैं तो ये टर्म्स आएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऑफ होल स्क्वायर माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऑफ होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म्स हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर की टर्म्स न्यूमरेटर में आएगी एज 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऑफ होल स्क्वायर, और ये टर्म्स हमारे पास आएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आएगी इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस टेन की पावर 4 एक्स एंड माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स एंड माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। इस तरह बट आपके पास ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास आएगा 4 टेन एक्स इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ये आएगा 1 प्लस टेन की पावर 4x माइनस 6 टेन की पावर 6x। सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने इसमें इसके राइट हैंड साइड को दो पार्ट्स में लिया है। हमारे पास ये पार्ट भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये एनसीईआरटी का है, ये अलग से पार्ट हमने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम cos 4x को ब्रेक करेंगे cos 2 of 2x। जनरली हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, अभी जो हमने लिखा एस cos 2 थीटा के लिए हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। cos, अब इसको साइन में हम कन्वर्ट कर लें तो बेटर होगा। 1 माइनस 2 साइन 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर रेड 1 माइनस 2 इंटू साइन 2x का फॉर्मूला हम यूज कर देंगे 2 साइन x cos x ऑफ स्क्वायर, और साइन 2x का जो फॉर्मूला है 2 साइन x cos x है। वन माइनस 2 और यहाँ स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ये आएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बट हमारे पास ये पार्ट तो आ गया एक, यदि हम इस पार्ट को प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास कॉस में टर्म्स है, साइन में नहीं है, तो हम इस साइन को चेंज कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 cos स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 4 cos की पावर 4x। ये फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड आ गया। इजी क्वेश्चन है बट अप्लाई करना है प्रॉपर्टीज को और सोल्व करते जाना है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कहीं कंफ्यूजन है, बट यदि आइडेंटिटी यूज होंगी, फॉर्मूले याद होंगे, आप इनको कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है इस टाइप का क्वेश्चन, और एग्जाम में नॉर्मली 6 मार्क्स में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
If cos x is minus 3 by 5 and x lies in third quadrant, find the values of half angle cos x by 2, sin x by 2, tan x by 2 and sin 2x etc. So now use cos x for cos x by 2. अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हमने लिखा है cos 2x। cos x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 बाय 5 है और कहा है कि x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स लाइज 3 पाई बाय 2 और पाई। इनकेस यदि हम इसको हाफ एंगल फाइंड करना चाहेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी पाई बाय 2 लेस देन x बाय 2 लेस देन 3 पाई बाय 4। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अब हमारे पास ये वैल्यूज कहाँ लाई कर रही हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। x बाई 2 की वैल्यू जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी और सेकेंड क्वाड्रेंट के अनुसार हम साइन cos x बाई 2, sin x बाई 2, tan x बाई 2 के साइन को यूज करेंगे। बट एक फॉर्मूला हमारे पास है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक फॉर्मूला हमारे पास cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 भी है। हमने ऑलरेडी लिस्ट में समरी में समझाया हुआ है। तो cos x को हम ये यूज करता है। हाँ 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 बाई 5। इस वन को हम लेफ्ट में राइट में शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास cos x बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 5। एलसीएम लेंगे आपके पास आएगा 5 माइनस 3 2 बाई 5। आप इसको चेंज 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आएगा cos स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 1/5 और अभी आप स्क्वायर रूट करें बोथ साइड तो आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1/5। बट x बाई 2 लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट और cos सेकेंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव तो यू कैन राइट cos x by 2 equal to minus 1/5। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड आप sin x by 2 की वैल्यू निकालना चाहिए। क्या होगा? आपके पास एक फॉर्मूला है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। cos की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और शिफ्ट कर दो। sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos की वैल्यू है माइनस 1/5 ऑफ स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1/5 और समय करोगे तो आएगा 4/5। 5 माइनस 1 मीन्स sin x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4/5 मीन्स प्लस माइनस 2/5। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। देयरफॉर sin x by 2 equal to 2/5। It is second answer. Now for tan x by 2. Because tan x by 2 we can write this sin x by 2 upon cos x by 2। sin x by 2 2/5 है, cos x by 2 माइनस 1/5 है। इसको सिंप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √5 से √5 कैंसिल और माइनस 2 इज द tan। बट चेक करेंगे tan x by 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है और वो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आ गई। Now for one part is sin 2x. Sin 2x write as 2 sin x and cos x। आपके पास cos x की वैल्यू गिवन है, sin x की वैल्यू और यूज कर लेता है। अदरवाइज यू कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर x into cos x और cos x इज माइनस 3/5 ऑलरेडी गिवन। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
-6/5 और रूट के अंदर 1 -3/5 स्क्वायर अपन कर दो तो आएगा -6/5 और रूट में आएगा 1 -9/25 ये आएगा -6/5 रूट में आएगा 25 -9 is 16/25 मीन्स क्या लिखेंगे आप इसको -6/5 इंटू 4/5 आपके पास हुआ -24/25। आप देखेंगे ये कि आप इसको पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे। sin 2x कहाँ लाई करेगा? x यदि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इफ x लाई टू थर्ड क्वाड्रेंट, यदि 2x क्या होगा तो 2 पाई और यहां से 2 करेंगे तो 3 पाई मीन्स 2 पाई से अधिक है और 3 पाई से कम है। तो ये टर्म्स आएगी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। 2 पाई से मोर है पर 3 पाई से कम है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज आएगी, इसमें यदि हम यहाँ इसको प्लस माइनस लेंगे तो ध्यान रहना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा +-2, यहाँ पर फिर ये प्लस माइनस होगा, फिर ये प्लस माइनस लेंगे, ये प्लस माइनस होगा और यदि हम इसको प्लस माइनस रूट कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर हम इसको प्लस लेंगे और आपके पास आएगा 24/25। इस टाइप से आपके ये पार्ट्स भी कंप्लीट हुए और ये आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस ऑल टाइप्स क्वेश्चन इन्वॉल्व हमने किए और ये आपकी एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व कर लिए गए। ओके, थैंक यू।